गुड मॉर्निंग बच्चों। लाल बाग गर्ल्स इंटर कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी छात्राओं का स्वागत है। छात्राओं, कक्षा 8 की हिंदी की कक्षा में आज मैं आपको अनिवार्य संस्कृत खंड से सहसा विद्धित न क्रियाम पाठ को पढ़ाऊंगी। कल मैंने आपको इस पाठ का पहला भाग पढ़ाया था, आज मैं आपको इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ाऊंगी। तो पाठ इस प्रकार से है। भारवी पिता पुत्रस्य काव्य यस्सा मनसि अत्यंत प्रसन्न संतुष्टा च असीत्। भारवी का पिता पुत्र के काव्य यश से मन में अत्यंत प्रसन्न और संतुष्ट था। तथापि सा वचसा भारवी कदापि न प्रशंसात। तब भी वाणी से भारवी की प्रशंसा नहीं करता था। प्रत्युत सा यदा कदा तस्य पंडितस्य आलोचनाम आकरोत्, बल्कि वह कभी कभी उसके पंडित्य की आलोचना करता था। तेन भारवी चिंतिता खिन्नश्च अजायत। इससे भारवी चिंतित और खिन्न होता था। एकदा तस्य पिता काव्यं श्रुत्वा राजसभायामेव आलोचितवान् तिरस्कृतवान् च। एक बार उसके पिता ने कविता सुनकर राज्यसभा में ही आलोचना की और तिरस्कार किया। तेन अपमानेन भारवी पित्रे अत्यधिक रुष्ट उद्विग्नश्च अभवत्। उस अपमान से भारवी पिता से अत्यधिक नाराज और उद्विग्न हुआ। स चिंताया रात्रो निद्रा न लब्धवान्। उसे चिंता से रात भर नींद नहीं आई। गृहे इतस्ततः पर्यटन सा रात्रो पितुः प्रकोष्ठाद् बहिरेव किंचित काल स्थिता। घर से इधर उधर घूमते हुए वह रात्रि में कुछ समय तक पिता के कमरे से बाहर रहा। तदा स्वविषये माता पितरो वार्तालाम अश्नोत्। तब अपने विषय में माता पिता का वार्तालाप सुना। अस्माकं पुत्र महाकवि महापंडितश्च। हमारा पुत्र महाकवि और महापंडित है। तस्य यस्य निरंतरम वर्धते। उसका यश निरंतर बढ़ रहा है। सा समाजे अस्माकमपि गौरवं स्थायित्व। वह समाज में हमारा गौरव स्थापित करता है। किंतु स इतोपि अधिकं कवित्व कीर्तिचार्जयेत् इति विचार्य सभायामद्य मया तिरस्कृता। किंतु वह और अधिक कवित्व और यश प्राप्त करे, ऐसा विचार करके सभा में आज मेरे द्वारा उसका तिरस्कार किया गया। एवं श्रुत्वा भारवी ततः प्रतिनिवृत्ता। ऐसा सुनकर भारवी गुस्से से निवृत्त हुए। पितरं प्रति मिथ्यारोषात् तस्यारान्तकारणे महन्ति ग्लानि उत्पन्ना। पिता के प्रति झूठे रोष से उसके हृदय में अत्यधिक ग्लानि उत्पन्न हुई। सा रात्रौ पश्चात्तापं कुर्वान् एतत् पदाय प्रणीतवान्।
उसने रात्रि में पश्चाताप करके इस पद की रचना की। सहसा विदधीता न क्रियाम अविवेका परमा पदम व्रणेतु हि विमृश्रकाणि गुणलुब्धा स्वमेव संपदा। कोई कार्य अचानक नहीं करना चाहिए, क्योंकि विचार का अभाव बड़ी आपत्ति का स्थान है। संपदा गुणों से मिलती है, वह विचार पूर्वक कार्य करने वालों को अपने आप वरण कर लेती है। धन्यवाद।